हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.13। इसमें कह रहा है एक कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 2.5 kg इज हीटेड इन ए फर्नेस टू ए टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस देन प्लेस्ड ऑन ए लार्ज आइस ब्लॉक। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस व्हाट कैन मेल्ट। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर दे रखी है और हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर भी दे रखी है। दोस्तों ये कोई कॉपर का ब्लॉक है, ये क्या है, मेरा कोई कॉपर का ब्लॉक है जिसका मास दे रखा है 2.5 kg और इस कॉपर ब्लॉक को, कोई कॉपर का ब्लॉक है जिसका मास दे रखा है 2.5 kg। मैंने उसको फर्नेस के अंदर डाल दिया। फर्नेस में उसका टेम्परेचर कितना हो गया 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब उसका टेम्परेचर कितना हो गया T1 इक्वल टू होगा 5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो? ठीक है। अब इस कॉपर के ब्लॉक को लार्ज आइस ब्लॉक में पुट कर रहा है, मतलब बहुत लार्ज का मतलब बहुत ज्यादा। अब ये मेरी कोई आइस की है, वो इधर बना देता हूं, ये आइस है, आइस 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 लार्ज आइस। अब इसके अंदर मैंने कॉपर को डाल दिया जो 500 डिग्री सेल्सियस पे था, T1 इक्वल टू 500 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, ये कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस कैन बी मेल्ट। दोस्तों मैक्सिमम अमाउंट तभी मेल्ट होगा जब हम सराउंडिंग को, जैसे मान लो ये 500 डिग्री है ना, सराउंडिंग में बाहर हीट कुछ भी नहीं जा रही। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन बी मेल्ट, जब हम एज्यूम करें कि ओनली जो ये हीट का ट्रांसफर हो रहा है ब्लॉक से आइस में हो रहा है, सराउंडिंग में नहीं हो रहा है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन बी मेल्ट इफ ओनली हीट ट्रांसफर टू ब्लॉक टू आइस सराउंडिंग इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 0। सराउंडिंग नहीं हो रही, ओनली इसको ट्रांसफर हो रही है, आइस को ही। क्लियर हो? ठीक है। यहां इसको ही ट्रांसफर हो रही है, बाहर सराउंडिंग को नहीं हो रही है। क्लियर? ठीक है। अब मुझे यह बताओ, ध्यान से सुना, अगर ये लार्ज आइस है तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक का कितना होगा। जैसे एक बात बताओ मेरे को, जैसे कोई तालाब है और उसमें जलती हुई लकड़ी डाल दी, तो मैं आपसे पूछूं कि आफ्टर सम टाइम उस जलती हुई लकड़ी का टेम्परेचर कितना होगा, बताओ। आप बोलोगे सर जो तालाब का टेम्परेचर है वही टेम्परेचर उसका लकड़ी का हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि क्या नाम है, वो लकड़ी तालाब के टेम्परेचर को एक इक्विलिब्रियम पे 50 डिग्री बढ़ा दिया, 10 डिग्री बढ़ा दिया। ये लार्ज आइस ब्लॉक का मतलब नहीं ये दोस्तों है कि इसका फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है। इस ब्लॉक का इनिशियल टेम्परेचर आ गया 500 डिग्री सेल्सियस था, T2 इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मच हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस टेम्परेचर चेंज, तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू होता है mH डेल्टा T। ठीक है। अब इसको सबको ऐसा यूनिट में लेना, ध्यान रखना। देखो ये एस को इसमें ले लो, एक मिनट रुको, लेटेंट हीट है ना कॉपर का, एस स्पेसिफिक हीट, एस को उसमें ऐसा यूनिट में लो, वो उतना ही होगा 0.39। इसको समझ में आ रहा है ना आपको, एस इक्वल टू 0.39 जूल पर ग्राम पर केल्विन। तो ये अगर इसको किलो जूल और केजी में बदलोगे तो ये इतना ही रहेगा, 0.39
किलो जूल पर केजी और केल्विन। क्लियर, ठीक है। और हाँ चलो, तो इसको पहले तो निकालो, इसकी हीट कितनी लॉस हुई, मतलब एम मास कितना दे रखा है इसका 2.5 केजी, 2.5 केजी, सारी ऐसा यूनिट में ले रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2.5 केजी और 0.39। अब ये केल्विन में लोगे ना तो डिफरेंस सेम ही आना है, सेम ही आएगा। डिग्री सेल्सियस और केल्विन में डिफरेंस दोनों में, जैसे मान लो 500 माइनस 0 और इसमें 273 और ऐड कर दो 773 माइनस 273, वो भी 500 ही केल्विन आएगा, 500 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, ठीक है। ये हुई इसने हीट लॉस की, कॉपर ने दोस्तों इतनी हीट लॉस की है और किसको दी है, आइस को दी। क्लियर, आइस ध्यान से सुनो, आइस इसको ऐसे करो, क्या है, लेटेंट फ्यूजन है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये कितनी तरीके 3, इसको भी ऐसा यूनिट में बोल दो किलो जूल पर केजी। हाँ, 1 किलो आइस को, 1 किलो आइस को अगर वाटर में बदलोगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो 335 किलो जूल हीट रिक्वायर्ड होती है। 1 किलो आइस को वाटर में बदलोगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, तो 335 किलो जूल हीट रिक्वायर्ड होती है। क्लियर, अब ये कितना मेल्ट किया, सपोज करो अगर एक्स अपनी वो है, एक्स बर्फ है, एक्स केजी बर्फ है ना, और कितनी केजी हो रही है, 335 चाहिए, तो x इक्वल टू आ जाएगा 2.5 इंटू 0.39 इंटू 500 डिवाइड बाई 335। तो x इक्वल टू, इसको सोल्व करो, देखो इस पॉइंट को हटा देता हूं, ये हो गया, हट गया, और ये पॉइंट यहां पे चला जाएगा और ये भी हट गया, ठीक है। तो ये हटाओ, 5 6 30 और 3 बचा 5 7 35 67, तो 2.5 इंटू 3.9 डिवाइड बाई 67, इस पॉइंट को भी हटा दो तो ये हो जाएगा 10। तो x इक्वल टू, इसको सोल्व करो, देखो 25 नामा 225, यहां से लगी 22, 25 75, 75 75 85 95 और ये होगा 97 डिवाइड बाई 67 इंटू 10, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे ये आ जाएगा 1.5455 केजी, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1.445 केजी मेल्ट करेगा इसको। क्लियर हुआ, मैक्सिमम अमाउंट, जब ये बाहर नहीं, अगर थोड़ी हीट बाहर भी ये ब्लॉक से बाहर भी ट्रांसफर हो रही तब ये इससे कम ही करेगा। क्लियर।